नमस्कार, मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी की पसंदीदा चैनल प्राइड इंडिया न्यूज में। तो चलिए रुक करते हैं कुछ ताजा तरीन बड़ी खबरों से। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि आ रही है कानपुर से। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के 7वें स्थापना दिवस पर बोले योगी राज जी श्री शक्ति पुत्र जी महाराज। कानपुर नगर के नजदीक फतेहपुर भदवा के मूल निवासी योगी राज जी श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने आज मध्य प्रदेश में स्थित पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के 7वें स्थापना दिवस पर अपना चिंतन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि एनआरसी और सीएए का समर्थक हूँ। देश के प्रत्येक नागरिक के पास नागरिकता का प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। अपने देश की आरक्षण व्यवस्था पर भी टिप्पणी की और कहा कि देश में आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए। वास्तव में जो आरक्षण के लायक हैं उसे ही आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी का लक्ष्य धर्म, राष्ट्र एवं मानवता की सेवा करना है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला द्वारा भी सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी गई। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी पुष्प गुच्छ बुके देकर उन्हें बधाई दी। पार्टी का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, भाईचारे को मजबूती प्रदान करना तथा देश के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता एवं लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची निष्ठा रखना है। समाज में स्थापित कुरीतियां, बुराइयों, छुआछूत, सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए पार्टी संकल्पित है। देश को पूर्ण स्वस्थ, नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, चरित्रवान बनाने हेतु पार्टी द्वारा गांव-गांव, शहर-शहर जन जागरण अभियान चलाकर लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी ने बताया कि राजनीति को अपराध तंत्र से मुक्त किए बिना देश के अंदर व्याप्त आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण असंभव है। उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी गौरक्षा, दंगा, स्वच्छता एवं मानव उत्थान के लिए भी कार्यरत है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा द करेंट पॉलिटिकल scenario is based on a compromised tendency, but the Bharatiya Shakti Chetna Party is determined to stick to its principles and ideas। अर्थात वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य कंप्रोमाइज सोच पर आधारित है, लेकिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी सिद्धांतों और आदर्शों पर दृढ़ है। बिलोर से हमारे संवाददाता कानपुर नगर से मंडल ब्यूरो चीफ संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। एक चेतनावान योगी अपनी चेतना शक्ति के बल पर किसी भी महामारी से लड़ने की सामर्थ्य रखता है। उसके पास वो सामर्थ्य होती है किसी दूसरे की महामारी को भी ठीक कर सके। मैं एक आह्वान करना चाहता हूं कि इससे अच्छा वक्त और मौका क्या होगा। वो समस्त देश के धर्म के धुरंधरों के सभी संप्रदायों के, किसी एक, चाहे वो मुल्ला मौलवी हो या किसी संप्रदाय के हो, और हिंदू समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप जितने लोग, कोई कह रहा है कि मैं राधे का अवतार हूं, कोई कह रहा मैं कृष्ण का अवतार हूं, किन बिलों में जाकर के छिप करके बैठ गए हो जाकर के। कोई कह रहा मैं योग शक्ति के बल पर मैंने कुंडली शक्ति जागृत कर ली है। आओ, एक बार मौका मिला है। मैं आपको सम्मान चुनौती देता हूं कि एक बार सामने आओ, मीडिया भी आए, मैं स्वयं उपस्थित होने के लिए तैयार हूं, और देखो कि इस महामारी को रोकने की पात्रता किसके पास है। तुम उसे ठीक कर सकते हो या मैं उसे ठीक कर सकता हूं। मेरे कार्य तो अपनी तरफ रचनात्मक क्रम में चल ही रहे हैं, मगर एक बार धर्म को दिशा देने के लिए इस बात की भी आवश्यकता है। वे सभी धर्म के धुरंधर शांत बैठे हुए, मगर आज वो व्यवसाय के लिए अपनी नई नई चीजें बेचने के लिए तैयार हो रहे हैं, हर तरह की स्थितियां पैदा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं चमत्कार नहीं, धर्म रक्षा के लिए आगे भी और विषम परिस्थितियां इसके बाद भी पैदा होंगी। यदि सत्य सही दिशा में कार्य करेगा तो समाज उस मार्गदर्शन में यदि चलेंगे तो बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सहज भाव से प्राप्त होता चला जाएगा। क्या कार्य योजना है, आगामी कार्य योजना के विषय में देशवासियों को जानना चाहते हैं और उसका लक्ष्य क्या है। देखिए, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के लक्ष्य उद्देश्य पूरी तरह से स्पष्ट है। अनीति, अन्याय, अधर्म, भय, भ्रष्टाचार से मुक्त भारत का निर्माण करना हमारा प्रथम लक्ष्य है। आपराधिक प्रवृत्ति चली जा रही है। 13-14 साल के बच्चे नशा, गंदे चित्रों को देख करके, अश्लील चित्रों को देख करके, हिंसक प्रवृत्ति के चित्रों को देख करके कुत्तों को बांध करके पानी में जिंदा डाल दिया जाता, फेंका जाता है। फिर वहां उन्हें पत्थरों से मारा जाता, हाथ पैर बांध करके पशुओं को एक एक पैर से टांग करके दूर फेंका जा रहा है। उनको उनकी खालें उतारी जा रही है, उनको बीच बाजार में खड़े करके काटा जा रहा है। इस मानसिकता से देश को क्या मिलेगा। आज आवश्यकता है कि देशवासी सोचे समझे। अगर राजनेता नहीं सुधरते तो राजनेताओं को सुधारने की जरूरत है। इसलिए मेरे द्वारा कहा गया है कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को सामान्य पार्टी मत समझना। इसके द्वारा सत्य की आवाज जुड़ी हुई है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी तो या तो तुम सुधर जाओगे या तुम्हें सुधार देगी, उस दिशा में कार्य कर रही है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी किसी की बैसाखी के सहारे नहीं चल रही। इसकी बैसाखी है सही, सच्चाई, ईमानदारी पे चलने वाले 100 करोड़ देशवासी, समाज के लोग, जिन्हें आप लोग सताते हो, शोषण करते हो। मात्र 1-8 करोड़ के लोगों के लिए सब कुछ आप नीतियां बना देते हो।
मगर अनेकों लिए जो 125 करोड़ देशवासी हैं उनके लिए सामान्य सी नीतियां बनाई जाती हैं, उनके लिए कोई अच्छे कार्य नहीं किए जाते। देशवासियों को सोचने की जरूरत है। आज जिस तरह की व्यवस्था है, आज उन्हीं मजदूरों को भगाया गया और जब उन्हीं लोगों को आवश्यकता पड़ी उन्हीं मजदूरों की, तब उनकी फ्लाइट से टिकट कटा कर अपने यहाँ बुला रहे हैं। किसी समय उनको एक सामान्य बस उपलब्ध नहीं करा सके, ट्रेन उपलब्ध नहीं करा सके। आज यही दुर्दशा होगी उन महानगरों की। महामारी में भी मरेंगे, व्यवसाय भी उनके ध्वस्त होंगे अगर मजदूर उनके यहाँ नहीं जाएंगे। और आज इसकी आवश्यकता है कि उन महानगरों से ज्यादा गांव के विकास ध्यान दो। मैं सभी ग्रामवासियों से कहता हूं, सभी ग्राम के लोगों से, देशवासियों से, कि अपने ग्राम के विकास में पूरा ध्यान देने का प्रयास करो। आपकी छोटी खेती है, उसको उद्योग के रूप में तैयार करो, उसे आगे बढ़ाने छोटे छोटे उद्योगों को अपने क्षेत्र में पकड़ो। क्यों जाते हो महानगरों में, भगते हो? महानगरों में भी जाकर के मजदूरी करते हो, अपने खेतों में मेहनत करो। 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करोगे तो वही धरती 16 उगलेगी। वो धरती आपको सब कुछ खाने की सामर्थ्य दे देगी। उस धरती पे काम करना शुरू कर दो, वृक्षारोपण को बढ़ावा दो। मेरे द्वारा स्वयं वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया था। हर साल सैकड़ों वृक्ष मैं अपने आश्रम के आसपास लगवाता हूं, आकर जिसको देखना हो देख ले। मैंने 20-25 एकड़ की भूमि पर कितने अधिक वृक्षों का वृक्षारोपण करा रखा है। हर खेत के चारों तरफ पहले वृक्ष लगवाता हूं। खेत की जमीन दूसरे कार्य के लिए मिले, बचे या न बचे, जमीन खरीद करके भी उसका उपयोग कराया जा रहा है। और मैंने कहा ये पहाड़ियां जो कहीं ना कहीं लोग इन चीजों पे लोगों को दिशा भ्रमित करते हैं, गुमराह करते हैं, ये पहाड़ियां साक्षी हैं, साक्षी सदैव रहेंगी कि यहाँ का हर वृक्ष, मात्र इसकी आयु 20 से 25 वर्ष के बीच होगी। जब से मैं आया हूं जड़ों से संरक्षण देकर के कोई नहीं, या वो पौधे होंगे जिन पौधों को यहाँ पर लगाया गया है। हम सच्चाई ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, सच्चाई ईमानदारी से कार्य करते रहेंगे। अधर्मी और न्याय की हमने कभी परवाह नहीं की, भ्रष्ट राजनेताओं की हमने परवाह नहीं की, शराब माफियाओं की हमने परवाह नहीं की। हम निर्भीकता निडरता से सत्य की आवाज उठाते रहेंगे जब तक सही देशवासियों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक नशा मुक्त समाज नहीं होगा। हम देश के लिए कार्य करते रहेंगे। और भारतीय सत्य चेतना पार्टी का भविष्य मैंने बता ही दिया है कि भविष्य भारतीय सत्य चेतना पार्टी का सुनिश्चित है। यही एक ऐसी पार्टी है जो सशक्त रूप से आगे आने वाले समय में बढ़ेगी। हमें सच्चाई ईमानदारी से डोर टू डोर संपर्क करते रहना है, धरातल में कार्य करते रहना है। और जो राष्ट्रभक्त हैं उन्हें संगठित करने की जरूरत है, और जो राष्ट्रद्रोही है उनके खिलाफ पुरजोर आवाज उठाने की जरूरत है। हमारी हर आवाज राष्ट्रद्रोही के विरुद्ध उठनी चाहिए। नहीं न मालूम इस तरह के कितने धरने प्रदर्शन रखे जाएंगे तो देश को टुकड़े टुकड़े गैंग जो होगा, अनेकों प्रकार के संप्रदाय के दंगे फैलाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी भी आवाज मुखर रूप से उठनी चाहिए। उस आवाज को उठाने का प्रयास करो। 7 जून हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्टी का गठन किया गया था। हर दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण होता, हर दिन कार्य करो। आपके तन मन धन के समर्पण से भारतीय सत्य चेतना पार्टी सतत आगे बढ़ती चली जाएगी। और हम धन बल के माध्यम से कोई कार्य नहीं करते, हमारा आत्मबल सबसे बड़ा होता है। हमने हर क्षेत्रों पे आत्मबल के माध्यम से कार्य किया। यह धरती उसका प्रमाण है कि आत्मबल के परिणाम का माध्यम है कि जो वीरान बेजान थी उसको हमने सही दिशा प्रदान की है। आज उसी तरह हम समाज में हर दिशा को सही दिशा में कार्य कर रहे हैं। क्षेत्रीय मुद्दे अलग अलग हैं, समाज के बीच उठते रहते हैं। मुद्दे सैकड़ों प्रकार के हैं, उन सैकड़ों प्रकार के मुद्दों को समाज स्वयं जानता है। हजारों साल से मुद्दे चलते चले आ रहे हैं, उन पे मुझे विशेष चिंतन देने की आवश्यकता नहीं है। हमारी भारतीय सत्य चेतना पार्टी की जो विचारधारा है वह आपको मिलती रहेगी समय समय पर। हमारी भारतीय सत्य चेतना पार्टी सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को समभाव से कार्य करती है, सभी को एक समान लेकर के चलती है, एक समान कार्य करती है। हमारी पार्टी इस चीज की आवाज जरूर भविष्य में उठाएगी कि आज अगर कह दिया जाए कोई अल्पसंख्यक आयोग की आवश्यकता नहीं है। देश में, जिस देश में सभी के लिए एक कानून एक संविधान बना हो, तो अल्पसंख्यक आयोग की अलग अलग क्या आवश्यकता है? अगर अल्पसंख्यक आयोग के टुकड़े टुकड़े चीजों में बांटते चले जाओगे तो फिर क्या होगी? केवल गरीबी अमीरी 2 बातें होनी चाहिए। अमीर कौन है, गरीब क्यों कौन है? और गरीबों को संरक्षण मिलना चाहिए, गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए, गरीबों को नौकरी मिलनी चाहिए। और जो आरक्षण भी दिया गया है, मैं आरक्षण का समर्थक हूं, मगर आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए जिन्हें मिलना चाहिए। इसकी समीक्षा होनी चाहिए। 90% वो लोग जो आरक्षण के पात्र हैं उनको आरक्षण नहीं मिल पाता। मात्र 10% लोग जो वास्तव में सामर्थ्यवान बन चुके हैं, वो पूरे आरक्षण का लाभ लेते रहते हैं। और 90% व्यक्ति वही गांव में बड़ा है, वो भूखा प्यासा, एक कपड़ों में साल गुजारने वाला, कभी बिना कपड़ों के रहने वाला जीवन आज भी गुजार रहा है। इसलिए आरक्षण की भी समीक्षा होनी चाहिए। गरीबी अमीरी 2 बिंदुओं पर गहराई से विचार करना चाहिए। और मैं एनआरसी सीए का इसका समर्थक हूं। देश के हर नागरिक रहने का नागरिकता प्रमाण पत्र होना चाहिए। इससे देश का सरकारों को कार्य करना चाहिए। भारतीय सत्य चेतना पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं को इस पर समर्थन में आवाज उठानी है। आवाज उठाते रहेंगे कि देश के रहने वाले हर देश के नागरिक का पहचान पत्र हो, उसका प्रमाण हो, ये पता चल सके कि देश का नागरिक कौन है और देश के बाहर का कौन है। आज भारतीय सत्य चेतना पार्टी का 7वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया।
सिद्धाश्रम में योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने भारतीय सव चेतना पार्टी के भविष्य पर चिंतन भी प्रस्तुत किए। आपने बताया कि भारतीय सव चेतना पार्टी का भविष्य सुनिश्चित है। 7 जून को ही भारतीय सव चेतना पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसकी बागडोर संध्या शुक्ला को सौंपी गई। शक्ति स्वरूपा बहन संध्या शुक्ला भारतीय सव चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके निर्देशन में ये पार्टी पूरे देश में संगठित हो रही है और आने वाले भविष्य में भारत का मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाएगी। आपको बता दें कि इस पार्टी का जगह जगह पर प्रत्येक लगभग राज्य में गठन हो रहा है और इसके कार्यकर्ता समाज को अपनी सेवाएं देने का कार्य चालू कर दिए हैं। इस पार्टी का लक्ष्य है धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की सेवा। धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की सेवा करते हुए ये पार्टी आगे बढ़ रही है और इस पार्टी का उद्देश्य है नशा, मांस, भयभोग, भ्रष्टाचार, जाति भेद, छुआछूत, सांप्रदायिकता से मुक्त समाज की स्थापना करना। इसी लक्ष्य को लेकर के ये पार्टी और इसका सहयोगी संगठन भगवती मानव कल्याण संगठन आगे बढ़ रहा है, जो आगे आने वाले भविष्य में भारत के कितने ही राज्यों का नेतृत्व करेगा। ऐसी भविष्यवाणी योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा भी की गई है और ऐसा ही लोगों का विश्वास भी है। जगह जगह पर जिस तरीके से रुझान मिल रहे हैं, इस पार्टी को जिस तरीके से लोगों ने ज्वाइन करना चालू किया है, उसके आधार पर ये कहना बिल्कुल सही होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बिल्हौर कानपुर नगर से मंडल ब्यूरो चीफ संजय त्रिपाठी की खास रिपोर्ट।